हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ काइजन। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक टेक्निकल चैनल है। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो एजेंडा रहेगा कि काइजन किसे कहते हैं यह जानेंगे, और काइजन के जन्मदाता कौन थे यानी फादर ऑफ काइजन के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि काइजन और इनोवेशन में अंतर क्या होता है, यानी काइजन और नवीनीकरण में क्या अंतर होता है, ये जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काइजन ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, यह मैं बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम जानेंगे कि काइजन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि काइजन का फॉर्मेट कैसा होता है और उसको कैसे हम फिल करेंगे, प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि काइजन कहते किसे हैं। देखिए, कोई भी शब्द किसी न किसी लिपि से, किसी न किसी भाषा से डिराइव्ड होता है। काइजन एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यदि हम काइजन को संधि विच्छेद करेंगे यानी दो भागों में जब हम बांटेंगे तो इसका दो भाग होता है, एक होता है काई और दूसरा होता है जेन। यानी कि काइजन का मतलब होता है काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि चेंज फॉर गुड या चेंज फॉर बेटर। काइजन का मतलब क्या हो गया? काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर गुड। और इसी चीज़ को हम इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में छोटे छोटे अगर हम चेंज करते हैं अच्छे के लिए तो वह काइजन कहा जाता है। अब यहाँ बात आती है कि काइजन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, काइजन आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप घर में भी काइजन कर सकते हैं, यहाँ जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में किसी वर्कशॉप में काम करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, और कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं वहाँ भी हम काइजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि फादर ऑफ काइजन किसे कहा जाता है। देखिए, जैपनीज ट्रेनर थे जिनका नाम था मासाकी इमाई। उन्होंने काइजन पर बहुत सारा काम किया। उन्होंने हर इंडस्ट्री में जा करके काइजन के फायदे के बारे में बताया, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। उनका मानना था कि एवरीडे इंप्रूवमेंट, एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट, एवरीवेयर इंप्रूवमेंट। कहने का मतलब यह है कि हर दिन हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है और हर जगह किया जा सकता है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, वर्कशॉप है, हर जगह हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं काइजन और इनोवेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, काइजन में भी हम चेंज करते हैं अच्छे के लिए और इनोवेशन में भी हम चेंज करते हैं अच्छे के लिए, लेकिन दोनों में अंतर है। काइजन जो होता है वह छोटे छोटे चेंज करके हम फायदे के लिए करते हैं, उसे हम काइजन कहते हैं। लेकिन इनोवेशन में पूरा टेक्नोलॉजी हम चेंज कर देते हैं, पूरा इक्विपमेंट हम चेंज कर देते हैं, पूरा ऑटोमेशन हम जब कर देते हैं तो वह इनोवेशन हो जाता है। आइए काइजन और इनोवेशन का एक एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर के लिए। मान लीजिए कि जहाँ पे आपका रूम है, दरवाज़ा है, वहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो मान लीजिए कि बहुत सारे शूज़ जो है, चप्पल जो है दरवाजे के सामने लगा रहता है, तो उसको देखने में भी ठीक नहीं लगता है। यदि इसी चीज़ को अगर हम छोटे से एक अलमारी फिक्स कर दें, बना दें और उसमें सभी शू को उसमें रख दें तो देखने में भी अच्छा लगेगा और यह एक काइजन भी हो गया। तो इसी चीज़ को हम काइजन कहते हैं, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के लिए। आइए हम इसको हम इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि इंडस्ट्री में आप जिस ऑफिस में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे फाइल जो है टेबल पर पड़ा हुआ है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जब फाइल हम खोजने लगते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो अब इसके लिए हम काइजन क्या करेंगे, एक अलमारी रख देंगे। उस अलमीरा में आपको जितने फाइल्स है उसका सीरियल नंबर बना करके, इंडेक्स बना करके और अच्छे ढंग से नंबरिंग करके इसको हम सजा देंगे जैसे कि फोटो में दिखाया जा रहा है। तो आप इसको हम कह सकते हैं कि यह एक काइजन हो गया। यानी कि पहले फाइल हम टेबल पर बिखरा हुआ रहता था, अब इसको हम सीक्वेंसली अच्छे ढंग से रख लिए और इसको ये काइजन के रूप हमने दे दिया। तो यह एक काइजन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आइए हम एक इनोवेशन का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक बनाती है, उसने अपने पूरा टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। इसमें आप देखिए, अगर वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो केन बन रहा है यानी कि जो डब्बा बन रहा है वह भी ऑटोमेटिक बन रहा है। उसके बाद ड्रिंक भी ऑटोमेटिक इसमें फिल किया जा रहा है। उसके बाद इसका ढक्कन यानी कि ऊपर का कवर भी ऑटोमेटिक लगाया जा रहा है और वह ऑटोमेटिक पैक होकर के बाहर निकल करके पैकिंग हो जाता है। तो इस टाइप का अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज किया जाता है तो यह इनोवेशन कहलाता है।
कहलाता है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि काइजन और इनोवेशन में क्या अंतर है। आइए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि काइजन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आप गूगल को सर्च करेंगे या कोई इंटरनेट पे देखेंगे या फिर किसी बुक में देखेंगे, तो उसमें काइजन के स्टेप्स कुछ इस तरह से रहता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके बाद आपको करंट प्रोसेस को एनालाइज कीजिए, फिर प्रॉब्लम के अगेंस्ट में सॉल्यूशन डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कीजिए और रिजल्ट को स्टडी कीजिए और लास्ट में आप एक स्टैंडर्ड बना दीजिए और परमानेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। ये तो हो गया आपका किताबी, इसको याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी भाषा में ईजिली आप कैसे काइजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप एक सजेशन स्कीम बनाइए। सजेशन स्कीम में होता क्या है कि एक सजेशन बॉक्स बनाइए और पूरे एसोसिएट्स को, पूरे डिपार्टमेंट में एक मीटिंग कीजिए कि हर मंथ आपको कम से कम एक आइडिया, एक सजेशन हर व्यक्ति महीने में एक बार इसमें लिखित रूप में देगा कि वो किस टाइप का प्रॉब्लम अपने डिपार्टमेंट में फेस कर रहा है और उसका क्या सुधार कर सकते हैं, वो अपना आइडिया एक लिख के देगा। इसके लिए आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदा रखिए। जनरली एचआर को दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद जब कलेक्ट हो जाता है महीने में, उस बॉक्स में बहुत सारे जब आइडिया कलेक्ट हो जाता है तो उसमें से कुछ अच्छे अच्छे जो आइडिया हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए, सभी आइडिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा अनवैलिड भी हो जाता है, तो उसमें अच्छे अच्छे आइडिया को सेलेक्ट कीजिए और उस अच्छे आइडिया को काइजन के फॉर्मेट पे लाइए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और मेरा सजेशन एक ये भी रहेगा कि आप महीने के लास्ट में कम से कम 3 बेस्ट काइजन्स को सिलेक्ट कीजिए और उनको अवार्ड दीजिए, जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे। तो कुछ इस तरह से करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काइजन इजीली ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ काइजन, यानी बेनिफिट क्या क्या हो सकता है काइजन करने से। देखिए, काइजन करने से बहुत सारा आपके कामों में सुधार होगा, बहुत सारे बेनिफिट होता है। कुछ बेनिफिट मैं आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है। देखिए, काइजन आप करते हैं तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, या फिर कॉस्ट सेविंग हो, या फिर सेफ्टी और डिलीवरी में सुधार हो, सिस्टम इंप्रूवमेंट हो सकता है, और 5S में भी सुधार हो सकता है, और एनर्जी सेविंग हो सकता है, और पोका ओके इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए, बाकी तो इसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी, कॉस्ट, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। इसमें 2 शब्द आ रहा है, एक 5S और दूसरा पोका ओके। देखिए, 5S किसे कहते हैं? जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पे काम के रख रखाव को, वहाँ पे जो भी वस्तु है उसको रख रखाव, साफ सफाई अच्छे ढंग से रखना, सफाई से रखना, उसको हम 5S कहते हैं। और पोका ओके किसे कहते हैं? पोका ओके एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है कि प्रोसेस में गलती से भी गलती न हो, कुछ ऐसा ट्रिक्स लगाइए, कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए जिससे कि प्रोसेस में किसी भी प्रकार का गलती ना हो सके, उसे हम पोका ओके कहते हैं। दोस्तों, 5S पे और पोका ओके पे मैं ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन से भी देख सकते हैं, इसका लिंक ऊपर में आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इसको हम जो बेनिफिट ऑफ काइजन है याद कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय इजीली वो पूछते हैं कि भाई काइजन का बेनिफिट क्या क्या होता है, तो आप अचानक याद नहीं आ पाता है कि मैं क्या क्या बताऊं। उसके लिए कुछ आप ट्रिक्स में दे रहा हूं और उससे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो 8 और 9 हमने जो बेनिफिट बताया, इसका पहला अक्षर लिख दीजिए, जैसे कि P फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, Q फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, C फॉर कॉस्ट सेविंग, S फॉर सेफ्टी, D फॉर डिलीवरी, और S फॉर सेफ्टी इंप्रूवमेंट, S फॉर 5S, E फॉर एनर्जी सेविंग, और P फॉर पोका ओके। इस तरह से लिख करके जो ये छोटे टर्म है PQCS DSSEP, इसको आप याद कर लीजिए, PQCS DSSEP। तो आपको इजीली जब इंटरव्यू के समय पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। दूसरे शब्द में दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से एक सेंटेंस बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, जैसे कि PQCS डिलीवरी सिस्टम से पोका ओके। तो इसको आप कैसे करेंगे? PQCS डिलीवरी
सिस्टम से पोका होके। देखिए, पी से प्रोडक्टिविटी, क्यू से क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और सी फॉर कॉस्ट सेविंग, एस फॉर सेफ्टी, डी फॉर ऑलरेडी डिलीवरी है, और एस फॉर सिस्टम इंप्रूवमेंट, और एस फॉर 5S, ई फॉर एनर्जी सेविंग, और पी फॉर पोका होके। इस तरह से पीक्यू से डिलीवरी, सिस्टम से पोका होके दिमाग में रख करके आप याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि काइजन फॉर्मेट को लेकर के। देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मेट जो बताने जा रहा हूँ एक सिंपल फॉर्मेट है। इससे मिलता जुलता आपको हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में है। यदि आप नहीं है तो इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस फॉर्मेट में सबसे पहले तो हेडिंग है काइजन इम्प्लीमेंटेशन सीट, यानी काइजन सीट लिखिए या काइजन इम्प्लीमेंटेशन सीट लिखिए। यहाँ लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे कंपनी का लोगो लगाइए, यहाँ पर डिपार्टमेंट है यानी कि किस डिपार्टमेंट से यह काइजन लिया गया है, और यहाँ पर राइट साइड में देखिए प्लांट लोकेशन है, जहाँ का लोकेशन आपका प्लांट का है वहाँ डालिए, और यहाँ कंट्रोल नंबर है। एक से ज़्यादा अगर काइजन होता है तो कंट्रोल नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि कब किसने दिया था, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कि किस विषय पे हम काइजन करने जा रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है 2 फोटो लगाना, एक बिफोर फोटो, एक आफ्टर फोटो, यानी कि बिफोर इंप्रूवमेंट और आफ्टर इंप्रूवमेंट। और इसमें बिफोर में हम क्या करते थे, यहाँ पर कमेंट में लिखिए, और आफ्टर के बाद हम क्या करने लगे, अब कैसा हो गया, उसका फोटो डाल करके यहाँ कमेंट में लिखिए। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको एक बेनिफिट का लिस्ट दिया हुआ है, जो हमने बेनिफिट बताया, जैसे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग, सेफ्टी, डिलीवरी, सिस्टम इंप्रूवमेंट, 5S, एनर्जी सेविंग, पोका होके। तो इस तरह से आप यहाँ बेनिफिट लिख दीजिए, और जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है उसको यहाँ टिक लगा दीजिए ऐसे। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काइजन डन बाय, इसको आप लिखिए कि किसने किया, चेक्ड बाय, किसने चेक किया, अप्रूव्ड बाय, क्योंकि ये होना जरूरी है कि अगर कोई चेंज करते हैं तो किसने इसको अप्रूव्ड किया, किसने चेक किया, किसने काइजन किया। तो इस तरह से एक फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि काइजन को हम किस तरह से फिल करेंगे। प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यह एक काइजन सीट है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने बताया काइजन इम्प्लीमेंटेशन सीट यह लिखा हुआ है। यहाँ पे लोगो लगाइए। मैंने क्वालिटी परफेक्ट इंडिया का लोगो लगाया है। आप अपना कंपनी का जो भी लोगो है यहाँ लगा सकते हैं। फिर यहाँ डिपार्टमेंट है, हमने प्रोडक्शन दिया है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन में हमने आपको समझाने के लिए गुड़गांव दिया है, तो आप गुड़गांव या दिल्ली जो भी जहाँ भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। कंट्रोल नंबर आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 दे दिया, आप जो भी कंट्रोल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिफोर इंप्रूवमेंट, माने पहले क्या था कि एक लड़का बॉक्स को उठा करके बाई हैंड एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद इंप्रूवमेंट में क्या गया कि एक यहाँ पर हैंड पैलेट ट्रक जो है, ट्रॉली जो है इम्प्लीमेंट किया गया। अब यह बॉक्स को इस पर रख करके एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक ले जा सकता है इजीली, बिना कोई मेहनत का। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट में आप लिख दीजिए मटेरियल बॉक्स है लिफ्टिंग बाय मैन, पहले हो रहा था, और आफ्टर में क्या हो रहा है, मटेरियल बॉक्स है लिफ्टिंग बाय हैंड पैलेट या ट्रॉली या ट्रक, जो भी आप उसमें जो इम्प्लीमेंट किया आपने यहाँ पर लिख दीजिए। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे बेनिफिट के। बेनिफिट में देखिए यहाँ पर टोटल वही है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इसमें जिसमें आपको फायदा हुआ है उस पर यहाँ टिक लगाइए या फिर एक गोल्ड राउंड कर दीजिए। यहाँ पर सिस्टम इंप्रूवमेंट यानी काम करने का तरीका, सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है तो यहाँ पर हम सिस्टम इंप्रूवमेंट लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काइजन डन बाय राम, चेक्ड बाय श्याम, अप्रूव्ड बाय घनश्याम। मैंने नाम ऐसे लिख करके आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप जो भी नाम है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से अगर मैं वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इंटीमेशन मिले। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।